हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि नेशन का टॉप ऑयल फर्म है, उसने डिसाइड किया है कि वो 3 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करेगा। और जो ये इंपोर्ट कर रहा है उसको रशिया काफ़ी ज़्यादा स्टीप डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑन दी प्रिवेलिंग इंटरनेशनल रेट्स। अब ऐसा क्यों कर रहा है रशिया, जो है डिस्काउंट पे हमें क्रूड ऑयल क्यों दे रहा है? क्योंकि आप जानते हैं जो अभी रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और उनका इकोनॉमी का स्टेट जो है वो अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली उनका वॉर एक्सपेंसेस अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस केस में जो देखिए रशिया का इकोनॉमी जो चलता है वो बेसिकली उनका एनर्जी एक्सपोर्ट्स है, जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में इंडिया अभी जानते हैं कि रशिया का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और इंडिया भी इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के हिसाब से यूज़ कर रहा है। क्योंकि अभी इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप ब्रेंट का अभी देखते हैं, जो ब्रेंट का क्रूड ऑयल का जो प्राइस हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं वो अभी करीबन चल रहा है $102 प्रति बैरल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इससे आप जानते हैं कि हमारा जो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम अपना 84% ऑफ जो हमारा कंजम्पशन है वो आता है थ्रू इंपोर्ट्स। तो इंडिया क्या कर रहा है इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज से यूज़ करने के लिए, और एक तरह से रशिया को हेल्प भी कर रहा है कि उनसे जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो खरीद रहा है, हाँ, लेकिन एक डिस्काउंटेड रेट पे। और इनको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? $20 to $25 प्रति बैरल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा क्या हुआ है। आईओसी ने जो ये मतलब जो ऑर्डर पास किया है, जो परचेज ऑर्डर, इसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रशिया को जो है इसमें जो क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट करा है उसके साथ उनको शिपिंग का भी अरेंज करना पड़ेगा और इंश्योरेंस का भी। मतलब इंडिया जो है वो उसके लिए पे नहीं करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रशिया के शिपिंग, बहुत सारे जो शिपिंग कॉरपोरेशंस हैं उन पर भी सैंक्शंस लगा हुआ है। तो इंडिया जो है वो अपने साइड से ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि जो क्रूड ऑयल उसके तक, मतलब वो परचेज कर ले पर उस तक ना पहुँचे। तो इसी कारण जो शिपिंग का अरेंजमेंट है और जो इंश्योरेंस का है वो जो है वो रशियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब इंडिया अपने साइड से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता है। अब यहाँ पर एक और, अभी आप जानते हैं हरदीप सिंह पुरी ने अभी राज्यसभा में भी कहा है कि इंडिया डिसाइड कर, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ट्रांजैक्शन किस में होगा, क्योंकि डॉलर्स, अभी आप जान रहे हैं कि जब रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं तो डॉलर में ट्रेड करना जो है वो अभी जो है रशिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इंडिया भी इस चीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग जो आगे जो अभी और भी अगर हम लोग ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो वो हम लोग हो सकता है रूबल और डायरेक्टली इंडियन करेंसी में के वैल्यू में करें। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं आप इंडिया की तरफ से जो है एक एडवांटेजियस पोजीशन है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या सैंक्शंस जो है वो रशिया पे लगे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस जो है वो बैन कर रहा है ऑल रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स, और यूके ने कहा है कि वो फेज आउट कर देगा रशियन ऑयल बाय एंड ऑफ 2022। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या सैंक्शंस लगे हुए हैं? ईयू, यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं, जो कि उसका क्वार्टर ऑफ इट्स ऑयल एंड 40% ऑफ इट गैस जो है वो रशिया से आता है। तो उन्होंने भी कहा है कि हम कुछ अल्टरनेटिव्स पे जो है स्विच करेंगे और जो है मतलब कि 2030 तक जो है हम इंडिपेंडेंस जो है वो गेन कर लेंगे रशियन एनर्जी से। मतलब जो है वो कुछ अपना कुछ और सोर्स क्रिएट कर लेंगे या फिर जो है वो कुछ और अल्टरनेटिव पावर सप्लाईज पे जो है वो स्विच कर जाएंगे। उसके अलावा क्या है, यूके, यूएस एंड यूएस जो मेजर जो वेस्टर्न का जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है वहाँ पर, जैसे रशिया में क्या है कि कुछ कुछ बिजनेस ऑलिगार्क्स हैं, ऑलिगार्क्स जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत बड़ा शेयर है रशियन इकोनॉमी में, उन पर जो है सैंक्शंस लगाया जा रहा है। उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको सीज किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो क्या किया जा रहा है, क्रेमलिन को, रशिया को जो है बैक डाउन किया जा रहा है कि वो जो है इस वॉर से जो है वो बैक ऑफ कर ले और जो है सिचुएशन जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। इसके अलावा क्या है, देखिए यूके ने और 35% टैक्स जो है इंपोर्ट जो है रशिया पर लगा दिया है, जिसमें एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो रशिया करता है दैट इज़ वोडका। आप जानते हैं एक बेवरेज है, अल्कोहलिक बेवरेज है जो रशियन स्पेशलिटी है। तो इस पर भी जो है 35% टैक्स जो है वो यूके जो है वो इम्पोज कर रहा है। अब देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सिचुएशन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इंडिया देखिए वर्ल्ड का जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, और इंडिया जो है करीबन अपना जितना भी यूज़ होता है उसका 85% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीदता है, मतलब इंपोर्ट करता है। तो इस केस में अभी आप जान रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट अभी अनस्टेबल हो रहा है वॉर की वजह से, तो जो क्रूड ऑयल का जो है प्राइस वो दिन ब दिन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आप जानते हैं जब भी हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा इंपोर्ट का भी कॉस्ट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट इंक्रीज होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस केस में जो है इंडिया क्या चाह रहा है कि वो अपना जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसको डाइवर्सिफाई करे, और रशिया से जो है वो अगर कम दाम पे ऑयल मिलता है तो फ्यूचर में जो है और भी जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जहाँ पर उसको डिस्काउंटेड रेट पर जो है वो
क्रूड ऑयल मिल जाए। ठीक है, अगर आप अभी देखेंगे, देखिए इंडिया करेंटली 94.3 बिलियन जो है इन द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जनवरी ऑफ करेंट फिजिकल 21 to 22 जो है वो खर्च कर चुका है। यानी अब करीबन अगर आप बोले तो 100 मिलियन डॉलर्स जो है वो, सॉरी 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑयल का जो है वो बिल आता है, इंपोर्ट बिल आता है। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो अगर इंडिया कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकता है जहाँ से अगर रशिया से उसको जो है सस्ता ऑयल मिल जाए, तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग जो है करंट अफेयर में कवर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह का छोटा छोटा कंसेप्ट जो है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।